नारायण 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 नारायण। भगवती गीता योग को किसी गुहा में बैठ के या किसी एकांत स्थल में बैठ करके साधना की दृष्टि से व्याख्यायित नहीं करती। गीता का योग युद्ध मैदान में भी साधा जा सकता है। गीता का योग ऑफिस में भी साधा जा सकता है, फैक्ट्री में भी साधा जा सकता है, विद्यालय में भी साधा जा सकता है, रसोई में भी साधा जा सकता है, डाइनिंग टेबल पर भी साधा जा सकता है। अपनी शरीर की अन्य जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करते हुए भी मनुष्य युक्त हो सकता है, परमात्मा से अभिन्न हो अनुभूत कर सकता है, योगानुष्ठान कर सकता है। ये गीता की एक विलक्षण दृष्टि है। गीता विवेक प्रदान करती है कि आप स्वयं जाग जाओ, आपके हाथ में टॉर्च दे दी है, आप अपने भले बुरे का निर्णय करके और उसी के अनुसार तद अनुरूप ही अपना कर्तव्य और मार्ग का चयन करो। अर्जुन ने कहा था कि हम इनको सबको मार करके पाप मेवाह, हम पाप को ही अनुष्ठित कर रहे हैं और स्वजनम ही कथम हृत्वा सुखिना स्याम माधव। तो भगवान ने कहा, देखो माय डियर, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। ये तुम सुख इस प्राप्त करने के लिए या दुख प्राप्त करने का, दुख प्राप्त करने तो कोई चेष्टा नहीं करता है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म से दुख भी होता है तो उनको बराबर समझो। लाभ हो रही है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इसकी चिंता नहीं। जय पराजय का भी ध्यान तुमको नहीं रखना है, तुम्हें तो अपना कर्तव्य मात्र करना है। तो उन्होंने कहा, महाराज कर्म करेंगे तो हम बंधन में पड़ेंगे और उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा, नहीं भैया, कर्म का तुम्हारे साथ कोई संपर्क ही नहीं है। शरीर जड़ है, उसका कर्म से के साथ क्या संपर्क। आत्मा असंग है, उसका भी कर्म के साथ क्या संपर्क। ये जो अविद्या के कारण आपने अपने शरीर को अपना आप मान लिया है, इसके सुख दुख को अपना सुख दुख मान लिया है, यही सभी समस्याओं की जड़ है। आप अगर इनसे असंग हो करके और अपने कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का बंधन या कोई लेप नहीं होता। पाप किसी चेष्टा का नाम नहीं है, पुण्य किसी चेष्टा का नाम नहीं है।
पाप और पुण्य तुम्हारे संकल्प और विकल्प के अनुसार होते हैं। एक सैनिक यदि सेनापति की आज्ञा से गोली चलाता है तो उसको पाप नहीं लगता है, और यदि आप आवेश में आके किसी को लाठी मारते हैं, अरे लाठी मारना तो क्या, अगर परस वचन बोलते तो भी पाप लगेगा। आप सब कर्म करो जो आपको मिले हैं। कई लोग कहते हमारा प्रारब्ध ये है, देखो इसको सावधानी से समझ लेना। प्रारब्धवशात वस्तु प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन उसका उपभोग और उपयोग आप किस तरह कर रहे हो, उसमें आप कर्म करने लग जाते हो। मीठा आपका प्रारब्ध है, लेकिन हाथ से उठाओगे, मुंह में रखोगे, उसमें सावधानी बरतनी है। धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाओ। अजरा मरवत प्रज्ञा विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। धन कमाने के लिए और विद्या कमाने के लिए मनुष्य ऐसा सोचे कि न हम कभी बूढ़े होंगे न मरेंगे, रात दिन लगा रहे, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक वाक्य और कह दिया है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। मृत्यु ने आपके सिर के बाल पकड़ लिए हैं, माने आप मृत्यु के चंगुल में हैं। ऐसे समय आपको किस तरह का आचरण करना चाहिए, ऐसा समझ करके धर्माचरण करो। धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के लिए भी कुछ मर्यादाएं निर्धारित हैं। इन मर्यादाओं का निर्धारण आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वार्थ से ऊपर उठ जाएंगे। स्वार्थ माने ये वाला स्वार्थ, जब आप शरीर को ही अपना आप मान लेंगे, पाप तभी आपसे होंगे, और तभी शरीर के आराम को आप सुख दुख मान लेंगे। ये जिंदगी में रस समाप्त हो जाता है जो कर्म नहीं करते। कर्म न करने का नाम निष्कर्म नहीं है, कर्म तो करना ही है। सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है अपने अपने स्वरूप के अनुसार, लेकिन कर्म करते समय आपकी भावना कैसी है, आपका संकल्प क्या है, उसी के अनुसार फल मिलता है। इसके हम लोग बहुत उदाहरण देख चुके हैं। तो ये आलस्य है ना, वो उन्हीं को आता जिनको कर्म करने में रस नहीं आता है। जो अरस हैं वही आलस होता है। रा और ला का अभेद होता है हमारे संस्कृत में। तो आलस्य माने रस न होना जीवन में, वही आलस्य है। जिसको जीवन में रस है अपने, उसको कभी आलस्य करेगा नहीं। आहार निशम सेवा। तो इसलिए हमको सावधान होके अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारे लिए जो निर्धारित सेवा है, निर्देश है, उसको करें। फल देने वाला तो कोई और है, दूसरे के उत्तरदायित्व को हमने सिर पे क्यों वहन करें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर ये स्थिति रही तो मनुष्य फिर कर्म के बंधन में नहीं आता है। गहना कर्मणो गति, बहुत विचार करके अपने कर्म का अनुष्ठान करें। चाहे लोक के रूप में परमात्मा का वंदन करते हुए विराट की उपासना करो, जैसे बहुत से समाज सेवी
इस विराट को रूप को ही, संसार को ही परमात्मा का रूप मान के सेवा करते हैं। कुछ लोग कोई एक विशेष संकल्प लेके उसी को भगवत सेवा रूप मान करके करते हैं। जो भी दृष्टि हो, अपना कर्म ही हमारा, यही हमारा इष्ट है, तो उसको भी वही प्राप्त होता है। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक श्लोक सुना था कि जो अंतर्यामी की बात सुन करके काम करता है, अंतर्यामी के साथ अपना मतैक्य करके काम करता है, उसको न यज्ञ करने की जरूरत है, न तीर्थ करने की जरूरत है, उस सब के सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। कर्मणैव, कर्म के द्वारा ही जनक आदि महापुरुषों ने सिद्धि को प्राप्त किया था। तो इसलिए कर्म केवल कर्म बंधन का हेतु नहीं है। सम्यक ढंग से जो कर्म अनुष्ठित नहीं किया गया है वही बंधन में डालता है। और यदि हम इस संसार को सिया राम में सब जग जानी ऐसा, या वासुदेवा सर्वम इति ऐसा समझ करके कर्तव्य करेंगे तो उनका हर कर्म अनुष्ठान हो जाएगा। वो सोते जागते खाते पीते सदैव भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ युक्त रहेंगे और उनके समस्त कर्म यज्ञ हो जाएंगे। उनका योग परमात्मा के साथ संबंध नित्य स्थापित हो जाएगा और वो परमानंद की प्राप्ति करेंगे। सावधान होकर के अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण करते, विवेक पूर्वक कर्मानुष्ठान करते हुए, भगवत उपासना करते हुए किसी भी मार्ग के द्वारा अपने स्वरूप को जानो और परमानंद की प्राप्ति करो। परमात्मा आप सबका मंगल करे। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, से समस्त ऋषि कुमारों और आचार्य गणों को भी वंदन करते हैं। और यहाँ बैठे हुए हमारे साथ और हमारे सम्मुख ये विज्ञान के माध्यम से हमारे सम्मुख बैठे सभी सुजनों को हमारी मंगल कामनाएं पूर्वक जय श्री कृष्ण।